बोला जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो छोटी सी वीडियो है, ठीक है। और एक तो कल अखबार में शायद, देखो आजकल तो बच्चे इतना इंतजार करते हैं। डी ग्रुप वाले तो ऐसे बच्चे हैं कि चाहे कोई भी वीडियो पे डी ग्रुप लिख दे एक बार, बस तुरंत देखते हैं, ठीक है। तो कल एक अखबार की आपने कटिंग देखी होगी कि अगले सप्ताह में होगी महत्वपूर्ण बैठक पर चर्चा। और वो महत्वपूर्ण बैठक किसकी होगी ये सबको पता है कि सीईटी के नोटिफिकेशन के ऊपर। बहुत देखो कई दिन से संशोधन प्रक्रिया में जैसे सीईटी में विलंब हो रहा है कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा। तो एक तो मैं आपको बताता हूँ कि सीईटी का 100% एग्जाम होना है। अब ये मायने नहीं रखता भाई, मैंने कल परसों भी बताया था आपको कि सीईटी का एग्जाम यदि आप पॉसिबिलिटी देखते हो तो अप्रैल मई से पहले एग्जाम नहीं होगा। अप्रैल से पहले तो होना शायद चांस ही नहीं है, क्योंकि ए लॉट ऑफ नंबर जो कैंडिडेट हैं फॉर्म भरने वाले हैं, 1-1.5 महीना तो वहीं लग जाएगा, हो सकता है 2 महीने भी लग जाए। उसके बाद में कुछ एक समय आपकी एग्जाम डेट डिसाइड होगी, तो लगभग अप्रैल कह सकते हो, अप्रैल मई तक भी जा सकता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि भाई एग्जाम अप्रैल में होगा दिसंबर में होगा। हमें ये देखना है कि हमें ये सीईटी एग्जाम एक तो सभी बच्चों को देना है। एक सबसे बड़ी बात कि हर साल नहीं होना है, तो जो भी नई वैकेंसी आएंगी तो कंफर्म है कि भाई इसी सीईटी बेस पर आएंगे, जो भी नॉन टीचिंग पदों पर हैं, जो भी सीईटी ग्रुप की हैं या जो भी। तो सीईटी हमें पास करना है, सिलेबस सबको पता है। पुराने बच्चों को भी एग्जाम दोबारा से देना है, नए बच्चों को तो और भी ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी है। तो आपका नोटिफिकेशन, आपकी जो डेट है वो डिसाइड होगी नेक्स्ट वीक में, ये कंफर्म है। पर समय कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, ये भी कंफर्म है। तो सीईटी की केवल तैयारी करो, ये मत देखो कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कंफर्म आना है, कब एग्जाम होगा, कंफर्म होना है। और हमें कम से कम 70 से 80 नंबर लेने हैं। और जब 80 नंबर की तैयारी करेंगे तो फिर वो 65-70 तक पहुंचेंगे, क्योंकि तैयारी हमें बहुत अच्छे लेवल पर करनी है। दूसरी बात करें डी ग्रुप वेटिंग की। देखो डी ग्रुप वेटिंग की रियली मानते हो तो इसी जनवरी में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि लगभग पूरा डाटा एकत्रित कर लिया गया है, कितनी सीटें वैकेंट हैं। बार बार बच्चे मीटिंग करते हैं, बार बार परेशान हैं, ठीक है। तो ये जो बार बार जो माननीय चेयरमैन साहब से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलाइट होता है फिर इससे। क्योंकि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि 9,000 की, 9,500 की, हो सकता है कि अब जैसे 4500 की भी आप सुनते हो, कभी 5,000 की, कभी 6,000 की। तो ऑफिशियल जो एक्यूरेसी है कहीं नहीं है, वो आपको ये कंफर्म है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। और ये भी सत्य है कि 5 से 6 नंबर मैं कहूँ तो नीचे कब आएगी। यदि ऐसा हो कि मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा और इतना, जब हमने इंतजार किया है, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि यदि आपकी जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है उससे पहले जेबीटी का रिजल्ट एक क्लिक में कभी भी आ सकता है, चाहे कल भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, ठीक है। रिजल्ट आता है लगभग फ्राइडे को शाम को, तो आज फ्राइडे है, तो हो सकता है कि आज भी आपको जेबीटी का रिजल्ट देखने को मिले। देखो इसमें कोई भी ऑफिशियल ऑथेंटिक नहीं है कि 100% आ जाएगा, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन आपका रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, जेबीटी का रिजल्ट तैयार है। जेबीटी का जो रिजल्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की 4 से 5 गुना की लिस्ट आनी ही है, ठीक है। और जेबीटी को मैंने कट ऑफ बता रखी है कि भाई 70 के लगभग जिसके क्वेश्चन ठीक है वो मैक्सिमम उस लिस्ट में है। और मैं तो जनरल की 68 से 75 बताता हूँ, बाकी दो क्वेश्चन और कम कर लो बाकी कैटेगरी में। तो उसका कारण ये है कि हालांकि कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती थी, पर कुछ एक ऐसी पैरेलल भी भर्तियां हैं, पीजीटी है, टीजीटी है, और भी बहुत सी केवीएस है। तो उससे कहीं न कहीं जब 4 से 5 गुना की लिस्ट आएगी आपकी, तो आप समझ सकते हो कि उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट एब्सेंट मिलेंगे जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छी पोस्ट पे चले गए हैं, पीजीटी चले गए हैं, पीजीटी की एक भर्ती चली हुई है। तो अब जेबीटी का यदि रिजल्ट आता है पहले,
और टीजीटी का वैकेंट रिजल्ट आता है तो कन्फर्म डी ग्रुप को और भी मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अब देखो डाटा कितने का है, 9,000 का है, 9,500 का है, 8,000 का है, या पहले 6,000 की आती है। बाकी जहां तक मुझे अनुमान है कि डी ग्रुप की जो वेटिंग है, पहले जो सबसे पहले जेबीटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद डी ग्रुप की वेटिंग आएगी, और संभवतः वो ऐसे भी हो जाएगी भाई पहले डी ग्रुप की आए। तो लगभग देखो 20 तारीख तक का वो था कि भाई 20 जनवरी तक ये डी ग्रुप की वेटिंग आएगी, पर कहीं न कहीं 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि अब जो भी जब पिछले जितनी भर्तियां हुई थी उसमें लगातार केस हुए थे, बहुत से प्रकार के केस हुए थे। तो अब कहीं न कहीं जो सरकार है, जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब हैं, वो कहीं न कहीं फेयरनेस ज़्यादा करना चाहते हैं कि भाई आगे बात कोई रिजल्ट, कोई वेटिंग लिस्ट कोर्ट में ना पहुंचे, या फिर फिल्टर करें ताकि रिपीट का मामला ना हो। वही जेबीटी में भी रिपीट का मामला ना हो, डी ग्रुप में भी रिपीट का मामला ना हो। ठीक है, बाकी टीजीटी का, जेबीटी का, डी ग्रुप का लगभग डाटा जो है वो इकट्ठा हो चुका है, डिपार्टमेंट आयोग के पास पहुंच चुका है। अब जेबीटी का जो रिजल्ट मैं कहूँ तो बहुत जल्दी आने वाला है। डी ग्रुप की वेटिंग यानी कि जनवरी में ये तीनों चीज़ें क्लियर होने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और यदि एक आध दिन ऊपर नीचे भी हो जाए तो ये तो आप खुद भी देख रहे हो, वो भी अखबार में भी आए दिन कभी कुछ लिखा आता है, कभी 6 वीक का समय इसमें है, इसमें 4 वीक का, तो इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि भाई कोई चीज़ देर से आए पर दुरुस्त आए, वो हमारे लिए बेनिफिट है। ये चाहते हैं कि जब हमने इतना इंतजार किया है, मैं तो माननीय चेयरमैन साहब से यही इल्तिजा करता हूँ, यही विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि भाई इंतजार भी जब बहुत लंबा होता है तो कहीं न कहीं वो तनाव का कारण बनता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि और 5 दिन लग जाए, लेकिन रिपीटेशन का मामला ना हो। कम से कम जो ओरिजिनल जो सीट वैकेंट है पूरी फिलअप होनी चाहिए डी ग्रुप की, चाहे वो कितनी भी सीट हो, चाहे वो 7,000 ही है, लेकिन वो पूरी फिलअप होनी चाहिए। उसमें दोबारा से ऐसा ना हो कि फलाने बच्चे 20 ग्रुप हैं, उसमें भी ज्वाइन किए हुए हैं, कोई हरियाणा पुलिस में भी है, कोई वो वापस आके फिर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत या तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले होनी चाहिए, या फिर कम से कम फिल्टर करके ये वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है इसी मंथ में, या मैं कहूँ कि नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें आपको सीईटी का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, जेबीटी का रिजल्ट भी, टीजीटी वैकेंट रिजल्ट भी, और डी ग्रुप की भी एक लॉट ऑफ नंबर जो पद हैं, जो वैकेंसीज हैं, जो भी वेटिंग लिस्ट है, जो वैकेंट रिजल्ट है, वो आपको देखने को मिलेगा। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को अग्रिम बधाई, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।